कोई लिख रहा था तितली, कोई लिख रहा था करबला, मेरे बाबा अम्बेडकर ने संविधान लिख डाला। एक जख्म पर बैठती है जिसको मार दिया जाता है, और जो अपने गुण से शहद तैयार करती है उसको पाल लिया जाता है। तो आप लोग जख्म पर बैठने वाली मक्खी ना बने। नफरत की जाल को वो प्यार की धार से काट रहे हैं। नफरत बुरी चीज है, ये दीवारों पर पर्चा साट रहे हैं। मतलब आप मानते हैं जो आजकल लोग कर रहे हैं, जो जिनको इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, एससी एसटी वगैरह बराबर का उनको दर्जा दिया जा रहा है कहीं ना कहीं इस देश में, तो वो गलत काम कर रहे हैं। देखिए, बराबर का दर्जा किस लिए मिल रहा है? क्योंकि बाबा अम्बेडकर ने बराबर की दर्जा उस संविधान के पन्नों में लिख करके गए कि सब लोगों को बराबर का हक है, इसलिए मिल रहा है। अगर आपको चाहिए, मीडिया आजकल की यही हो चुकी है भाई, कि देखिए इस दुनिया में दो प्रकार की मक्खी होती हैं, एक मधुमक्खी होती है, एक घरेलू मक्खी होती है। जो एक घरेलू मक्खी होती है वो पूरे बॉडी के शोभा को छोड़ करके जख्म पर बैठा करती है, और मधुमक्खी जो होती है वो अपने गुण से, अपने क्वालिटी से वो शहद तैयार करती है। तो इन दोनों मक्खियों में दो फर्क है। एक जख्म पर बैठती है जिसको मार दिया जाता है, और जो अपने गुण से शहद तैयार करती है उसको पाल लिया जाता है। तो आप लोग जख्म पर बैठने वाली मक्खी ना बने, आप लोग शहद तैयार करने वाली मक्खी। हमारा तो काम है ना पूछना। देखिए आजकल अभी यहाँ पे दिसंबर में ही मनुस्मृति को जानबूझ के जलाया गया था। कहा जा रहा था कि ब्राह्मण है इस देश में, उनको भगाओ, इस तरीके की बातें चल रही थी। तो आपको नहीं लगता अब जब सब समानता की तरफ बढ़ रहा है, जब प्रगति हो रही है इस देश में कहीं ना कहीं हर तबके की, तो इस तरीके की हरकतें कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं? ये बात है, ठेस पहुंचाने वाली बातें हो गई। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों का यही काम ही है। देखिए 7 प्रकार के गुलाबों में एक ऐसा भी गुलाब होता है, एक ही प्रकार का ऐसा गुलाब होता है जो जिसमें से सुगंध नहीं आती। आज की मीडिया वही काम कर रही है, जिस गुलाब से सुगंध नहीं आती उसी को लेकर के उठ जाती है, चाहे कोई भी न्यूज वाला हो, और उस सुगंधित गुलाब की बात नहीं करती जो 6 प्रकार के बाकी हैं। भाई ऐसा चीज करो कि आप सुगंधित की बात करो। एक गुलाब से अगर सुगंध नहीं आ रही हो उसके बारे में क्यों बात कर रही हो? इतने चीज बाबा अम्बेडकर ने अच्छा काम किया उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, और एक चीज के बारे में आप उसी चीज को कर रहे हो जिस पर विवाद है। तो विवाद तो उन्हीं चीजों पे आज हो रहा है ना इस देश में। लोग बार बार उठ के उनके नाम पे कहते जय भीम करके, बताइए, मनुस्मृति जलाते हैं, और फिर कहते हैं एक दूसरी तरफ की सारे जो ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं शोषण करते हैं, जो एससी एसटी हो गए इन सब का। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें तो अब गलत हो रही है ना इस देश में। वही तो कह रहे हैं, अब तो मुझे लग रहा है ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं शोषण होने लग गया है। वही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इतने अच्छे, यहाँ बगल में जो है इंडिया गेट है उसको नहीं दिखा रहे हो, और ये कचरा दिखाने का काम मीडिया करती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इतने महान आदमी जो अच्छे अच्छे काम किए उसका बात नहीं कर रहे हो, जो विवादित बात है उसी पर लेके उठ जाते हैं आप लोग। वो महान इंसान थे भाई, मैंने इन पर सिर कहा है कि मरी हुई जिंदगी पे जान लिख डाला, वो मरी हुई जिंदगी पे जान लिख डाला, वो पानी पर चलने का विधान लिख डाला, और कोई लिख रहा था तितली, कोई लिख रहा था करबला, मेरे बाबा अम्बेडकर ने संविधान लिख डाला। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताइए, आजकल इस देश में महंगाई पे बड़ी बातें चल रही हैं, क्या कहना है आपका इस? देखिए, महंगाई सिर्फ एक ही आदमी के लिए नहीं है, महंगाई सबके लिए है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इतने नफरत फैल गया है देश में कि कुछ लोग, हमारे भारत के लोग इसलिए भी खुश हैं ताकि उसका पड़ोसी जो है दूसरे समुदाय का है वो दुखी है, इसलिए वो लोग खुश हैं। तो ऐसे हुआ है भारत में, ऐसे हो रहा है कि मान लीजिए कि हमारा पड़ोसी अगर हिंदू है या कोई दूसरे तबके का, या मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ तो, या मैं मुस्लिम हूँ, कोई हिंदू है वो तकलीफ में है तो उसके तकलीफ को देख करके मैं खुश हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भारत के सरजमी पे आप जितने रुपये में तेल खरीदते हो उतने रुपये में मैं भी खरीदता हूं। तो अगर मुझे बुरा लग रहा है, आप मेरे से दुश्मनी निभा रहे हो, तो आप ऐसा ना करो कि मुझे अगर महंगाई दिख रही है तो आपको महंगाई ही नहीं दिख रही है। इस पूरे भारत में आप मीडिया वाले हो भाई, आपको भी दिख नहीं रहा है कि महंगाई हो रही है कि नहीं? हम लोगों से सवाल पूछते हो आप लोगों को नहीं लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है? हम तो ये कह रहे हैं कि आपका क्या रुख है इस मुद्दे पे। मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ कि डाटा पहले कितने में आप भरवाते थे? डाटा जो था वो बहुत सस्ता था, डाटे पर बात कर लिया जाए। आप ये वीडियो अपलोड करोगे या कुछ भी करोगे तो डाटा महंगा हो गया। तो डाटा किस लिए महंगा हुआ, कैसे महंगा हुआ? फिर एक बात और कर लें कि उस समय हम लोग जो मोदी जी पर कहते हैं कि इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंडिया में ही है, और इससे पहले तो और सस्ता में था, इससे पहले और सस्ता में था। सिर्फ डाटा के बारे में बात नहीं, महंगाई सब चीज़ के बारे में बात कर लिया जाए। देखिए वो कुछ समय पहले जो डीजल था वो भी सस्ता था, आज कहाँ चला गया। फिर जाकर के जो गैस सिलेंडर था वो भी सस्ता था, 400-500 रुपये में मिलता था, अब 1200 क्या हो गया। तो सिर्फ मेरे लिए नहीं हुआ है, ये पूरे भारत के लोगों के लिए भी हुआ है। तो सिर्फ मुझे अगर महंगाई दिख रही है तो और लोगों को दिखना चाहिए। ये ना बन के रहा जाए कि फलाने इंसान को अगर महंगाई दिख रही है ये मेरा दुश्मन है, तो हम कहेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं है।
नहीं, ऐसा आप लोगों को ऐसा चाहिए, क्योंकि हमारा भारत एक स्वतंत्र देश है और भारत एक फूलों की गुलदस्ता की तरह है। ये फूलों की गुलदस्ता इसलिए है क्योंकि भारत की खूबसूरती इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम सभी धर्म के लोग एक ही थाली में बैठ के खाना खाने का ये निर्देश करते हैं। आप शायर हैं, तो एक मुझे लगता है शायरी हो जाए महंगाई के मुद्दे पे भी। महंगाई के मुद्दे पर क्या शायरी सुनाया जाए? मैंने एक बार लिखा था कि शायद मोदी जी यही सुन ले। नहीं, मैं नफ़रत के जो नफ़रत फैल गई थी इस भारत की सरज़मीं पे, तो उस पे मैंने एक शायरी की थी कि नफ़रत की जाल को वो प्यार की धार से काट रहे हैं, नफ़रत की जाल को वो प्यार की धार से काट रहे हैं, नफ़रत बुरी चीज़ है, ये दीवारों पर पर्चा साट रहे हैं और नफ़रत भरी दुनिया में आकर के तो देखो, राहुल जी सड़कों पर मोहब्बत बाँट रहे हैं। क्योंकि राहुल जी सड़क पर निकल कर के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल करके सभी लोगों से मिले और सबको गले लगाया। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।